हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजिल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा, एक महामारी के फैलने से एक छोटे शहर की आबादी 18,000 से घटकर 15,000 हो गई। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है फ्रेंड, आपको क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक से समझना है, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 18,000 यहाँ पर आबादी थी। ठीक है, यहाँ पर आबादी कितनी थी? 18,000। तो 18,000 आबादी से घटकर 15,000 रह गई। एक देखिए फ्रेंड, एक महामारी हुई तो महामारी में उस छोटे शहर की आबादी कितनी थी? 18,000 थी। ठीक है, तो महामारी के दौरान चलते हुए उस शहर की जनसंख्या घटकर 15,000 हो गई। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए? उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हो गई। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो जनसंख्या में जितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कमी का आपका प्रतिशत में इसमें पूछा है, तो कमी कितने प्रतिशत की हुई। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि एक महामारी के फैलने से छोटे शहर की आबादी, तो छोटे शहर की जो उस शहर की आबादी कितनी थी? 18,000 थी। ठीक है, तो यहाँ पर 18,000 की आबादी थी, तो 18,000 की क्या थी? आबादी थी 18,000। ठीक है, 18,000 की आबादी थी यहाँ पर, और 18,000 की आबादी थी तो माइनस 15,000, तो घटकर जनसंख्या कितनी रह गई? 15,000। तो यहाँ पर घटकर जनसंख्या कितनी रह गई? 15,000 रह गई। ठीक है फ्रेंड, 15,000, तो 15,000 यहाँ पर आपकी जनसंख्या घटकर रह गई। तो यहाँ पर जनसंख्या 15,000 जब घटकर रह गई तो इसमें से मृत्यु कितने लोगों की हुई? यहाँ पर 3,000 लोगों की। तो इसमें क्या यहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3,000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई टोटल। ठीक है, तो 3,000 आदमी यहाँ पर व्यक्ति जो हैं कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने व्यक्ति, यहाँ पर 3,000 व्यक्ति कम हुए, तो 3,000 व्यक्ति कम हुए तो आपसे क्या पूछा है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहाँ पर फ्रेंड आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखिएगा फ्रेंड ध्यानपूर्वक से, तो जनसंख्या प्रतिशत में कमी पूछा, तो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर पहले कितने हो गई, तो कमी का यहाँ पर लिखेंगे 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 3,000 गुणा यहाँ पर इधर हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 और बटा, तो यहाँ पर बटा जनसंख्या कितनी थी उस गांव की? 18,000। तो जनसंख्या गांव की कितनी थी? 18,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है आपका 18,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18,000। अब इसको काट लेंगे 3 जीरो से, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो नीचे काट दिए और 3 जीरो ऊपर वाले काट दिए। ठीक है, और यहाँ पर 3 से करेंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6, नीचे आ गया 6, तो यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ पर बचा 100/6। ठीक है, यहाँ पर नीचे कितना बचा? 100/6 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 100/6 यहाँ पर बचा है। फिर एक बार इसको और काट लेंगे, 2 से 3 यहाँ पर करेंगे और यहाँ ऊपर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड 50। तो यहाँ पर फ्रेंड आपका 50 हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 50/3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50/3 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 50/3 नीचे आ जाएगा। तो 50 की 3 में गुणा करेंगे तो 50 यहाँ पर है, 50 की गुणा किस में करेंगे? 3 में करेंगे, तो 50 की गुणा हम 3 में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 3 एकन 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एकन 3 हो गया, तो नीचे कितना बचा? 2 बचा, तो यहाँ पर अगले जीरो उतार लिया। 3 छंग 18। ठीक है, तो 3 छंग 18, तो यहाँ पर 18 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा, तो आगे अब कोई संख्या हमारी है नहीं, तो दशमलव लगाया, दशमलव का बाद में एक जीरो बढ़ाया, फिर 3 छंग 18 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 छंग 18 यहाँ पर हो गया, तो 3 छंग 18 यहाँ पर हमारा कितना बचा? यहाँ पर हमारा कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 बचा, तो यहाँ पर फिर हमारा कितना हो जाएगा?
फिर 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक जीरो, तो हम दशमलव लगा के बाद एक जीरो और अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो फिर 3 छंग 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 छंग 18, अब नीचे यहाँ पर 2 फिर बचा, ठीक है। बस अब इतना ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 66 16.66, ठीक है। तो 66, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16.66। तो 16.66 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, 45 सेंटीमीटर लंबाई और 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन को, 45 सेंटीमीटर आपकी क्या दिया है, इसमें लंबाई दी है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर लंबाई, 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का आयताकार क्षेत्रफल तो क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड इसमें ध्यान पूर्वक से जो है आपका यल के मतलब होता है लंबाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एल आपका कितना दिया है, एल के मतलब यहाँ पर दिया है आयताकार मैदान की लंबाई, ठीक। तो आयताकार की मैदान की लंबाई यल से मान लेंगे, ठीक है। यल, तो यल हमारा आपका कितना है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना आपका फ्रेंड दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर दिया है 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर आपका हो गया एल जो है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयताकार मैदान की चौड़ाई बी से लिखेंगे, बी, ठीक है। तो आयताकार मैदान की चौड़ाई बी, तो बी बराबर आपका कितना हो गया यहाँ पर, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो गई आपकी 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई यहाँ पर हो गई फ्रेंड। और आपसे जो है इसमें जो है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार क्षेत्रफल। तो आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई यल गुणा बी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यल, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है 45, तो 45 और गुणा आपका चौड़ाई, यहाँ पर आपकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई आपकी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर, तो 45 और 32 की इसकी हम गुणा करेंगे। जब 45 और 32 की जब हम गुणा यहाँ पर फ्रेंड करेंगे तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1440, ठीक है। तो आप गुणा करके देख लेना, 1440 यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपका यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैदान का क्षेत्रफल उसका जो है 1440 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या 69,120 होगी तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक की दर से वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होती है। तो 20% दर से उसमें क्या है आपकी वृद्धि होती है, 20% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। और यदि 2 वर्ष समय उसमें कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 69,120 होगी। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से, यहाँ पर माना कि वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर पूछा है, तो माना वर्तमान जनसंख्या आपकी क्या हो गई, यहाँ पर माना वर्तमान जनसंख्या आपकी x हो गई, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या x हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या x हो गई तो उसमें वृद्धि कितनी हो रही है,
आपकी, तो उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी हो रही, तो वृद्धि उसमें हो रही 120%, ठीक है। सॉरी, ये 20% उसमें से वृद्धि हो रही, तो 20% वार्षिक दर से वृद्धि उसमें हो रही, तो 20% वार्षिक में वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120, तो 100 और प्लस 20, तो 120 हो जाएगा, तो 120/100 हो रहा है, ठीक है। 120/100 हो जाएगा। उसके बाद में फिर गुणा, फिर 120/120, 120/100, ठीक है, 120/100। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर 120 बटा हमारा आपका 2 बार आया है, ठीक है। किस लिए कि यहाँ पर यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, यहाँ पर समय आपका 2 वर्ष है, ठीक है। तो समय आपका 2 वर्ष है, तो यहाँ पर इस पर जो है तो 2 वर्ष में प्रतिवर्ष यहाँ पर लगाया जा रहा है 20% वार्षिक, 2 वर्ष तक चल रहा है, ठीक है। 2 वर्ष तक चल रहा है, तो 2 वर्ष का समय है, तो इसीलिए यहाँ पर 120/100 गुणा 120/100। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया होता समय, तो आपका यहाँ पर 120/100, 120/100 3 बार आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष समय है, तो 120/100, 120/100 2 बार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आपसे आपकी पूछा 69,120 होगी, तो उसमें है 69,120 इतने होगी, तो बराबर के बाद में हाँ यहाँ पर 69,120 लिखेंगे, ठीक है। 69,120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया, 120 हो गया, 69,120 हो गया। अब इसको जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया, फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें जो है 6 से करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया। फिर यहाँ पर 6 से इसको काटेंगे, तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 1 6, फिर 6 1 6, यहाँ पर आपका कितना बचा है 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर 31 हो गया, 6 5 30, तो 6 5 30 आपका हो गया, ठीक है, 6 5 30 हो गया। बचा कितना 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कितना होगा 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर 1 0 हो गया। फिर इसको काटेंगे 6 से, तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, फिर 6 1 6, फिर यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, इधर 5 हो गया, 55 हो गया, ठीक है। तो 55 हो गया, तो यहाँ पर फिर हम आपका हो जाएगा 6 नाम 54, ठीक है। तो 6 नाम 54 यहाँ पर हो गया, 6 नाम 54 हो गया। बचा आपका 1, फिर 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 आ गया, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया। फिर इसको जो है हम 2 से काट लेंगे, इसको 2 से काट लेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे 8, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 1, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कितना बचा है 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा, नहीं 1 नहीं बचा, तो आपका जो है इसमें 0, यहाँ पर फिर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो 2 नाम यहाँ पर कटा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 960, ठीक है। यहाँ पर आपका कटकर 960 आएगा, तो 960 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे, फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 16 हो गया, फिर इसको 8 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 आ गया। तब आपका यहाँ पर बचा 480, 480, तो 480, 480, ठीक है। तो 480 गुणा, नीचे हमारे आपकी अब तिरछीन की गुणा हो गई, ठीक है, तो तिरछीन यहाँ पर गुणा हो गई, तो 10 कितना बचा था 10 गुणा 10 यहाँ पर, तो इनकी सबकी गुणा करेंगे, तो देखो 480 लिखा हुआ है, तो 480 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, 480 को ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर
10 10 हैं तो यहाँ पर 1 0 1 0 ये है, ठीक है। तो 1 0 1 0 ये है, तो ये 2 0 में यहाँ पर उतार लेंगे, तो 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। तो 48,000 आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 48,000 आपकी वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे। अब देखिएगा फ्रेंड कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन खरीदे, 1 रुपये में 25 पेन खरीदे, ठीक है। 1 रुपये में उसने 25 पेन खरीदे। यहाँ पर 1 रुपये में पेन कितने खरीदे, 25 पेन खरीदे, ठीक है। ध्यानपूर्वक से समझिएगा, 1 रुपये में 25 पेन खरीदे और 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिया, और 1 रुपये में 20 पेन की दर से उसने बेच दिया, ठीक है। 20 पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 1 रुपये में 20 पेन उसने खरीदा, ठीक है, वो तो 20 पेन खरीदा और 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिया, ठीक है। तब उसने जाके 1 रुपये में जब 25 पेन खरीदेगा और 1 रुपये में 20 पेन बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। उसने जब यहाँ पर 25 खरीदा और यहाँ पर 20 बेचा तो 5 का प्रॉफिट हुआ उसको, तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इतना तो क्लियर आपका हो गया कि 1 रुपये में उसने 25 पेन वो ले आया, 1 रुपये में 25 पेन ले आया और 1 रुपये में 20 पेन उसने बेच दिया, तो 5 कलमों का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 5 कलमों का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत में आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अब आपको याद करना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसका हम कैसे याद करेंगे, देखिए ये तो जो है आपकी जो है तो पेन जो है, ठीक है, ये पेन की ये संख्याएं दी हैं, 20 25 जो दी हैं ये पेन की संख्या दी हैं, और ये 25 हैं ये पेन की संख्या है, ये 20 हैं आपको ये भी पेन की संख्या है प्रश्न के अनुसार से, ठीक है। लेकिन हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पहले पता करना होगा। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपका जो विक्रय मूल्य आपका जो बनेगा वो क्रय मूल्य जो आपका बनेगा वो क्रय मूल्य आपका 20 रुपये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य जो आपका बनेगा वो आपका 20 रुपये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य आपका बनेगा वो आपका ये वाला विक्रय मूल्य बनेगा, तो इसको हम विक्रय मूल्य ले लेंगे, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य जो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 20 क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर अगर 5 कलमों का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का प्रॉफिट हुआ तो सूत्र के अनुसार लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो उसके हिसाब तो लाभ यहाँ पर 5 का होगा, तो 5 गुणा 100, ठीक है, बटा क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए, क्रय मूल्य जब 20 होगा तो मतलब 20 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी और उसको जो है 25 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तभी तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ पर मालूम होगा। लेकिन ये जो आपकी हैं ये जस्ट उल्टा है, तो उल्टा किस लिए, ये पेन की संख्याएँ आपकी दी हैं 25 और 20, ये पेन की संख्या है। तो अगर इसको हम क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य में बदलेंगे तो इसका उलट जाएगा, ठीक है। तो आपका 20 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, 25 आपका जो है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 5 का आपका लाभ हुआ, तो लाभ यहाँ पर 5 हुआ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको इसको काट लेना है, 5 चक्कू 20, ठीक है। तो 5 चक्कू 20 और इसको कर लेंगे 25, तो यहाँ पर कितना आ गया 25। तो 25 जो है आपका 25% आपका क्या हो गया, तो 25% का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो 25% का आपका प्रॉफिट हुआ, आपका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
याद करें जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। ठीक है, हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको याद करना है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करना है और उसका 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में जो है शेषफल 1 बचना चाहिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको याद करनी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, उसको 6 और 5 से भाग देने पर जो है उसका शेषफल 1 आना चाहिए। ठीक है, तो उसका शेषफल 1 आना चाहिए। अब देखिएगा फ्रेंड, इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या तो संख्या मानेगी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होती है, तो माना संख्या है सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 9 और 9। ठीक है, 2 अंकों की संख्या माना 9 और 9। ठीक है, तो 99 आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 6 और 5 ये आपका किससे विभाजित होता है, 6 और 5 से विभाजित करने पर। ठीक है, 6 और 5 से विभाजित करने पर, तो 6 5 विभाजित करने पर। ठीक है, तो 6 और 5 विभाजित करने पर अब देखिएगा इनका आप लासा ले लेंगे। ठीक है, इनका जो है लासा ले लीजिए। तो अब जब इनका लासा लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना होगा, 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका लासा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लासा इनका कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो लासा यहाँ पर 30 आ गया। जब लासा यहाँ पर 30 आ गया, अब आपकी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी, 2 अंकों की माना हमने संख्या कितनी थी, 2 अंकों की 99 संख्या मानी थी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी मानी थी, 99 मानी थी। ठीक है, तो 99 मानी थी। तो यहाँ पर 99 इसका भाग करेंगे। ठीक है, 99 और 30 से इसको हम भाग करेंगे, तो 99 30 से इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 तियाँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा, 30 तियाँ 90। ठीक है, तो 30 तियाँ 90, तो यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचा, 9 बचा। शेषफल आपका कितना बचा, 9 बचा। शेषफल 9 बचा। ठीक है, और 30 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब 30 से जो विभाजित होने वाली जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी, तो 30 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर कितना है, हमने कितनी सबसे बड़ी संख्या मानी थी, 99। ठीक है, तो यहाँ पर 99 मानी थी, तो 99 और इसमें हमने आपको भाग दिया, तो इसमें हमने भाग दिया 30 को 99 में भाग दिया। ठीक है, तो शेषफल 9 बचा। तो शेषफल 9 बचा, तो यहाँ पर शेषफल जब 9 बचा तो 9 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो 90 और 30 से जो विभाजित करेंगे वो आपकी जो है 30 से 90 संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 30 जो है 30 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी 90 हो गई। ठीक है, तो 90 यहाँ पर हो गई, यहाँ पर 90 हो गई। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर और इसमें जो है इसमें 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। तो 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो हर स्थिति में शेषफल 6 आता है, तो प्लस का इसमें हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस का 1 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है। तो जब शेषफल 1 बच रहा है तो 90 प्लस 1 तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 91। तो आपका 91 यहाँ पर हो जाएगा। तो 91 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें जिससे 6 और
5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। तो इसको 6 और 5 से विभाजित करेंगे तो उसका जो है शेषफल आपको 1 इसमें आएगा। 6 से अगर भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 5 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल आपका 1 बचेगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।